मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मेरे मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि आवाज़ नहीं आ रहा है तो तुम्हें कुछ ही सेटिंग करना है, जिसके कारण करके तुम अपने फ़ोन का आवाज़ को प्रॉब्लम जितना है ना उसको तुम ठीक कर सकते हो। तुम्हारे कॉलिंग से हो या तुम्हारे सिस्टम से हो, सेटिंग से होगा तो उससे तुम 100% इस वीडियो देखकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं पॉइंट पे चलता हूँ और सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखो क्या करना है, सबसे पहले तुमको सेटिंग ओपन कर लेना होगा। इतना करने के बाद ये जो है अभी हम जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ वो हमारा फ़ोन जो है रियलमी का फ़ोन। ठीक है, सैमसंग का फ़ोन हो, ओप्पो का फ़ोन हो, वीवो का फ़ोन हो, रेडमी का फ़ोन हो, सबका मैं सेटिंग का आपको गाइड देते चलूँगा। जिस फ़ोन में तुमको प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, यहीं से तुम ठीक कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। ठीक है, देखो यहाँ पर तुम्हें साउंड एंड वाइब्रेशन मिलेगा। रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, जिसका भी फ़ोन होगा तुमको जाना होगा साउंड एंड वाइब्रेशन में। ओके, इतना पे जाने के बाद देखो यहाँ से तुम्हारे पास इस तरह का इंटरफेस दिखने लगेंगे। यहाँ पर तुमको यहाँ पर देखिए रिंगटोन, वाइब्रेशन, साइलेंट। सबसे पहला टॉपिक हम बात करेंगे वो हमारा होगा रिंगटोन, वाइब्रेशन एंड साइलेंट। ये तुम्हारा फ़ोन साइलेंट मोड में चला गया होगा तो यहाँ पर होगा। ठीक है, सिंपली तुम्हें क्या करना होगा, इसको हटाकर ये वाइब्रेशन यहाँ पर इसको भी हटाकर तुमको रिंगटोन पर सिलेक्ट कर देना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ मिलेगा तुमको डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद तुम्हें देख लेना होगा कि तुम्हारा डू नॉट डिस्टर्ब है वो तुम्हारा कहीं ऑन तो नहीं है। यदि तुम्हारे में ऑन होगा तो तुमको इसको सिंपली ऑफ कर देना होगा। ठीक है, ऑफ कर देने के बाद यहाँ दूसरा जो सेटिंग है यहाँ पर म्यूट मीडिया वैन डू नॉट डिस्टर्ब इज इनेबल, यदि तुम्हारा ये ऑन होगा तो इसको तुमको ऑफ कर लेना होगा। शेड्यूल को भी ऑफ कर लेना होगा। यहाँ से तुम अपने रिंगटोन को सिलेक्ट कर लोगे, पर कॉल एंड मैसेज रिंगटोन यहाँ पर है ना, यहाँ पर इस पर ही सिलेक्ट करके रखना। ओके, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे इतना हो जाने के बाद। ठीक है, यहाँ से बैक आने के बाद यहाँ देखो तो एप एसोसी की वॉल्यूम जो है इसको तुमको ऑन रखना होगा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क तुम्हारा नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर फ़र्क यहाँ पड़ेगा तुम्हारा, यहाँ पर वॉल्यूम करके जो सेटिंग दिया गया है ना, यहाँ पर देखो मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म। यहाँ पर जो तुम्हारा साउंड है ना, यदि तुम्हारे में इस तरह से होगा पूरा बंद होगा तो भाई साउंड नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, इसको तुमको मैनेज कर लेना होगा। यहाँ पर तुमको इसको मैनेज कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ मैनेज कर लोगे इसको। मैनेज करने के बाद देखो यहाँ पर हो गया है हमारा साउंड का प्रॉब्लम फिक्स है। पर यदि इसे भी तुम्हारा प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो तुम्हें क्या करना होगा, आना होगा यहाँ पर मोर साउंड में। यहाँ से इसको तुम बंद कर सकते हो, पर इससे तुम्हारा साउंड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा टैच पूरी सबका साउंड है। ठीक है, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ देखना होगा तुम्हें मिलेगा एक्सेसिबिलिटी कनेक्शन, या किसी किसी में एडवांस सेटिंग होता है रेडमी के फ़ोन में, या सैमसंग के फ़ोन में भी मोर सेटिंग इस तरह से ही सेटिंग होता है, एडवांस सेटिंग, मोर सेटिंग या एक्सेसिबिलिटी कनेक्शन। यही तीनों सेटिंग हर एक फ़ोन में दिया जाता है। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी सेटिंग होगा उस पर तुमको क्लिक करना होगा। ठीक है, सब फ़ोन में अलग अलग होता है। यहाँ पर हम एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्शन पर क्लिक कर देंगे। इतना कर देने के बाद तुम्हें आना होगा एक्सेसिबिलिटी पर, जो फर्स्ट में ही यहाँ पर हमको दिख रहा होगा। ठीक है, और भी फ़ोन में सिर्फ ऐसे एडवांस पर क्लिक करने के बाद एक्सेसिबिलिटी में चले जाओगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद तुमको क्या करना होगा, आना होगा हेयरिंग पे। सब फ़ोन में सेम होता है, वर्जन होगा हेयरिंग होगा, तुमको हेयरिंग में आना होगा। यहाँ से तुम्हें मोनो सेलेक्ट होगा ना तो सिंपली इसको तुमको ऑफ कर देना होगा। ऑफ कर देने के बाद देखो क्या होता है, मोनो सेलेक्ट होने के बाद तुम्हारा जो साउंड होगा ना वो एक ही मतलब कि एक ही स्पीकर से आएगा, दोनों स्पीकर से नहीं आएगा। तो तुमको मोनो ऑफ कर लेना होगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखोगे तो लिखा होगा चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग। ठीक है बा, तो यहाँ पर तुम अपना जो होगा इसको बैलेंस कर लेना, अर्थात इसको बीच में कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा देखो, ये जो हमारा है दोनों स्पीकर का है। मेरे फ़ोन में 2 स्पीकर दिया गया है ना, तो दोनों स्पीकर को यहाँ से बैलेंस करता है कि किस स्पीकर में कितना आवाज़ आना चाहिए। यदि हम राइट पर अधिक बढ़ा देते हैं तो हमारा राइट वाला स्पीकर होगा उस पर अधिक वॉल्यूम जाएगा, लेफ्ट वाला पे बहुत कम आएगा। ठीक है, यदि लेफ्ट पर करते हैं तो लेफ्ट वाला ज़्यादा आएगा और राइट वाले पे कम आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको बैलेंस कर लेना होगा, बीच में कर देना होगा। ठीक है, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। यदि तुम्हारा प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व नहीं होता है तो एक मास्टर ट्रिक है जो लास्ट में अप्लाई करते हैं। जब प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है ना, यदि सेटिंग से होता है तो यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च करना होगा तुमको रीसेट, RESET। देखो तुम्हें घरवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैं रीसेट कर रहा हूँ वो रीसेट मैं फ़ोन का नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं सेटिंग का रीसेट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये जो ट्रिक बताया सर्च करने वाला, रीसेट करने वाला, ये सब फ़ोन में तुमको सर्च बार में जाकर ही सर्च करना होगा रीसेट। रीसेट करने के बाद तुमको ध्यान देना होगा कि इरेज ऑल डाटा या फैक्ट्री रीसेट, इस तरह से कोई सेटिंग पर क्लिक नहीं करना, सिर्फ तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना होगा, रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ करने के बाद तुम्हारा स्क्रीन पासवर्ड जो होगा उस पासवर्ड को यहाँ पर टाइप कर दोगे तो तुम्हारा यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही तुम रीसेट पर क्लिक करोगे तुम्हारा जो सेटिंग होगा वो रीसेट हो जाएगा। सिर्फ सेटिंग रीसेट होगा, तुम्हारा कोई फ़ोन में डॉक्यूमेंट
टाइम वीडियो फोटो उड़ित नहीं होगा, तुम्हारे फ़ोन में कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा फ़ोन का सेटिंग जो होगा ना, वो सेटिंग जिस तरह से तुम नया में खरीदते वक्त लेते हो ना, उस तरह से हो जाएगा। ये तुम सेटिंग में अगर इधर उधर किए होगा ना, वो सेटिंग सब हट जाएगा और नया से एकदम ये सेटिंग हो जाएगा। ओके, इतना करने के बाद तुम्हें एक और काम करना होगा। शायद रीसेट करोगे तो उसके बाद तुम्हारा फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा, तो रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और इतना हो जाने के बाद जितने सारे मैं वीडियो बताऊँ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम तुम्हारा 100% वर्क करेगा मोबाइल में। इससे अलावा दूसरा कोई सेटिंग नहीं होता है। यदि इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो तुम्हारा स्पीकर ख़राब है, स्पीकर को जाकर चेंज कराना होगा। ओके, तो यदि ये जानकारी तुमको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि तुम्हारा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ओके।